हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे का सामान्य परिचय के बारे में बता रही हूँ। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके पास में इस वीडियो में उपलब्ध रहेंगे। ये जो नाटक है ये नेट की परीक्षा में लगा हुआ है, मतलब उसके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो नेट के जितने भी विद्यार्थी हैं, यूजीसी नेट के जितने भी विद्यार्थी हैं, हिंदी के विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत उपयोगी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। भाषा भी बहुत सरलतम भाषा में आप लोगों के पास में मटेरियल जो है वो अवेलेबल रहेगा। देखिए, आधे अधूरे मोहन राकेश की 1969 ईस्वी में रचित नाट्य कृति है, जिसका कथानक इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि वैवाहिक जीवन में पूर्ण पुरुष की खोज असंभव है। ये जो नाटक है ये पूरी तरीके से काल्पनिक है दोस्तों। महेंद्र नाथ और सावित्री का वैवाहिक जीवन इस नाटक में मोहन राकेश ने प्रस्तुत किया है। यानी कि इस नाटक के दो किरदार, जो दो प्रमुख पात्र हैं, वो इनमें से एक का नाम है महेंद्र नाथ और दूसरे का नाम है सावित्री। कथा पूर्णतः काल्पनिक है। सावित्री को लगता है कि उसके पति महेंद्र नाथ का व्यक्तित्व अधूरा है। पूर्णता की खोज में वह जितने भी अन्य पुरुषों के संपर्क में आती है, सब में उसे कोई ना कोई कमी नजर आती है और अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पूर्णता किसी में नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे में विघटन की जिस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है वह व्यक्ति में, परिवार में, समाज में और देश में सर्वत्र व्याप्त है। सावित्री भौतिक सुख सुविधा के साधनों को संचित करना चाहती है। अनवरत प्रयास करने पर भी महेंद्र नाथ वह सब कुछ नहीं जुटा पाता जो उसकी पत्नी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। पति की इस अक्षमता को उसका अधूरापन मानकर वह अन्य पुरुषों में पूर्णता का आभास पाकर उनकी ओर आकृष्ट भी होती है और अपने पति की उपेक्षा करते हुए उसका त्याग भी कर देती है। यानी कि सावित्री अपने पति महेंद्र नाथ को छोड़ देती है, किंतु उसकी भौतिक इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। जीवन में जब संतोष ही व्याप्त नहीं है तो उसको चाहे कितना भी कुछ आ जाए उसके पास में, तब दोस्तों वो उसको पूर्ण नहीं कर पाता। उसका हृदय कभी भी उस चीज को समझ ही नहीं पाता जब तक कि उसके हृदय में संतोष व्याप्त नहीं है। यही सावित्री के साथ में भी हुआ। वह जिसके भी संपर्क में आती है वही उसे अधूरा लगता है और तब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सबके सब एक से हैं, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही। चाहे हम जिसे चुने उसमें अधूरापन तो होगा ही। यही यहाँ पर सावित्री ने महसूस किया और यही यहाँ पर अगर कोई उसकी जगह पुरुष होता तो वही उस किसी स्त्री में अगर वही सब ढूंढता तो शायद उसको भी वही स्त्री, हर स्त्री अपूर्ण लगती। आधे अधूरे में व्यक्ति है टूटन व्यक्ति से प्रारंभ होती है और फिर पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अधूरापन कहाँ नहीं है, व्यक्ति, परिवार, समाज, सर्वत्र इसे देखा जा सकता है। आधे अधूरे नाटक का प्रत्येक पात्र खंडित व्यक्तित्व लिए हुए है। पति पत्नी के बीच का तनाव सारे परिवार को प्रभावित करता है। सावित्री की बड़ी लड़की घर से भाग चुकी है, छोटी इतनी गुस्ताख है कि माता पिता की बात ही नहीं सुनती। लड़का बेरोजगार है और बाप बेकारी झेल रहा है। घर चलाने की जिम्मेदारी सावित्री के कंधों पर है क्योंकि वह नौकरी करती है। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगति को प्रस्तुत करना है। नाटक का प्रत्येक पात्र अधूरेपन के दोष से पीड़ित है, किंतु विडंबना यह है कि वह दूसरों का अधूरा और अपने को पूर्ण समझता है। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अधूरा है, लेकिन वह अपने को पूर्ण समझता है और दूसरे को अपूर्ण समझता है। नाटक के सभी पात्र, स्त्री, पुरुष, बच्चे, अपने अपने ढंग से जीते हुए अपनी कामनाओं एवं आकांक्षाओं का बोझ लिए हुए टूटते हैं, बिखरते हैं। वे अपनी मनमर्जी से दिशाहीन एवं क्रियाशील हैं। सभी में अविश्वास है, कुंठा है, संशय है, हीनता बोध है, अधूरापन एवं विघटन के भाव भी निहित हैं। सब अपने अपने अस्तित्व के प्रति सजग हैं और आधे अधूरेपन का भाव लिए अंततः जी रहे हैं। आधुनिकता बोध इस नाटक में कई रूपों में देखा जा सकता है दोस्तों। युगीन परिवेश की यथार्थ अभिव्यक्ति, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति इस नाटक में विद्यमान है। परिवार के सभी सदस्य अपने अस्तित्व के प्रति सजग हैं। लेखक यह प्रतिपादित कर रहा है कि एक छत के नीचे रहने से परिवार नहीं बनता, क्योंकि इस नाटक के सारे पात्र एक दूसरे के सुख दुख, आशा आकांक्षाओं में सहयोग नहीं करते। वे साथ रहते हुए भी अलगाव बोध से युक्त हैं और परिवार में एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के दुख सुख से सरोकार नहीं रखते।
सबको व्यर्थता एवं रिक्तता का बोध होता है। इस प्रकार इस नाटक के पात्र आधे अधूरे व्यक्तित्व को लिए हुए हैं तथा खंडित व्यक्तित्व एवं विसंगतियों को प्रस्तुत करते हैं। इस नाटक का कथानक सार्वजनीन एवं सार्वकालिक होने से सदैव प्रासंगिक एवं कालजयी रहेगा। अब इस नाटक से संबंधित हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। छोटे ही क्वेश्चंस हैं, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं। देखिए, इस नाटक के जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। तो मोहन राकेश के नाटकों के नाम, तो मोहन राकेश के 3 नाटकों की रचना की है उन्होंने। एक तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। बहुत प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख पात्रों के नाम, तो देखिए दोस्तों, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख पात्र सावित्री जो नायिका हैं, महेंद्रनाथ जो नायक हैं, सिंघानिया पुरुष हैं, दूसरा जगमोहन पुरुष, तीसरा पुरुष जो इस नाटक का पहला पुरुष जो है आपके पास में महेंद्रनाथ आ गया, दूसरा पुरुष आ गया आपके पास में सिंघानिया, तीसरा पुरुष आ गया आपके पास में जगमोहन। जुनेजा आपके पास में आ गया चतुर्थ पुरुष यानी कि चौथा पुरुष। बड़ी लड़की विनीता, जिसको मतलब क्या है बोलता नाम या जिसका कहीं उपनाम बिन्नी। किन्नी छोटी लड़की, लड़का अशोक, बिन्नी का पति मनोज। ये आपके पास में आधे अधूरे नाटक के प्रमुख पात्रों के नाम। अब अगर हम बात करते हैं आधे अधूरे की भाषा पर टिप्पणी, तो आधे अधूरे जो नाटक है, मोहन राकेश कुशल नाट्य शिल्पी एवं रंगकर्मी थे। उन्होंने अपनी सभी नाट्य कृतियाँ रंगमंच की दृष्टि से लिखी थी, अतः उनकी भाषा सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण और पात्रा अनुकूल है, यानी कि पात्रों के अनुकूल है। आधे अधूरे में जिस खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है उसमें पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्द हैं। तत्सम शब्द बहुत कम हैं, इसलिए आलोचकों ने इसकी भाषा को पूर्णतः रंगमंच के अनुकूल माना है। तत्सम शब्दों में संस्कृत शब्द आ जाएंगे, इसलिए तत्सम शब्दों की जो बहुलता है वो बहुत कम रखी गई है। इसीलिए आलोचक जो हैं वो इस कृति को पूरी तरीके से रंगमंच के अनुकूल मानते हैं। रोजमर्रा की भाषा में लहजा विशेष महत्वपूर्ण होता है, जिसमें जिंदगी की तलखी उभर करके सामने आ सके। मोहन राकेश भाषा के स्तर पर पूर्ण सफल नाटककार कहे जा सकते हैं। अब ये आपके पास में अगला क्वेश्चन आता है, आधे अधूरे शीर्षक का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, मोहन राकेश ने अपने इस नाटक का नामकरण आधे अधूरे इसलिए किया क्योंकि उनके विचार से पूर्ण व्यक्तित्व किसी का नहीं होता। नाटक की नायिका सावित्री को लगता है कि उसका पति महेंद्रनाथ अनेक दोषों से युक्त होने तथा उसकी अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने के कारण आधा अधूरा है। किंतु जब वह अन्य पुरुषों के संपर्क में आई तो उसे लगा कि उसके समक्ष सब आधे अधूरे हैं, पूर्णता किसी में भी नहीं है। यह अधूरापन व्यक्ति में ही नहीं, परिवार और समाज में भी अनेक रूपों में विद्यमान है। तो जो नाटक का शीर्षक भी आ गया आपको, नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं वो भी, नाटक की भाषा भी, नाटक का पूरा आपको पास में एक तरीके से समीक्षा कि नाटक में क्या है, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। कैसा लगा है दोस्तों वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।